अपने हौसलों को ये मत बताइए कि आपकी तकलीफें कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफों को ये बताइए कि आपका हौसला कितना बड़ा है। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम साहब। जी हाँ, कुछ इसी तरह के हौसले वाले एक व्यक्ति से, कुछ इसी तरह के हौसले वाले एक युवा इंसान से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। एक ऐसा युवा किसान जो पढ़ लिख कर अपने घर जाता है और अपने घर, जी हाँ, वो घर जहाँ पर सभी लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वहाँ जाकर वो कहता है कि मुझे व्यवसाय करना है, और व्यवसाय भी ऐसा कि मुझे किसानी करनी है, मुझे खेती करनी है। तो जवाब वही मिलता है जो अक्सर इस तरह के घरों में सुनने को मिलता है कि लोगों ने कहा कि पढ़ लिख कर पागल हो गया है। जब आसपास के किसानों से उन्होंने संपर्क किया कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर खेती करना चाहता हूं, मैं एक सामूहिक खेती करना चाहता हूं, मैं जैविक खेती करना चाहता हूं, तो उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया गया। जी हाँ, सब लोगों ने यही कहा कि पढ़ाई, किताबें इनके दिमाग में ज़्यादा चढ़ गई हैं। लेकिन उसके बाद भी उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बता दिया कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जी हाँ, आज उस इंसान के साथ, आज उस युवा किसान के साथ 3000 किसान खड़े हैं। आज उस युवा किसान का सालाना टर्नओवर 60 करोड़ के बराबर है। जी हाँ, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं योगेश जोशी से, जो कि पूरी तरह से जैविक खेती को समर्पित है। आइए प्रारंभ करते हैं जय जय किसान। जी हाँ, जय जय किसान में आज हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे युवा किसान को जिसने पढ़ाई लिखाई के बाद में खेतों को अपना प्रयोगशाला बना लिया, जिन्होंने खेतों को अपनी कर्मस्थली बना लिया। खेती से जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, जमीन थी घर में, परंतु घर के सभी लोग सरकारी नौकरी में थे और उनसे भी यही आशा की जा रही थी कि वो भी सरकारी नौकरी करें। उन्हें पढ़ाया गया, लिखाया गया, परंतु वो लौट कर अपने खेतों की ओर आए। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा योगेश जोशी का, जो कि इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से योगेश जी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, प्यार भरा राम राम साहब। बिल्कुल सर, राम राम साहब। योगेश जी, सरकारी नौकरी में हैं आपके परिवार के सभी लोग, आप भी पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ लिख कर वापस आते हैं, कुछ दिनों तक जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और फिर अचानक खेतों की तरफ मुड़ जाते हैं, क्यों? बिल्कुल सर, पढ़ाई करने के बाद आपकी बात बिल्कुल सत्य है। और पढ़ाई करने के बाद मेरे परिवार में लोग नहीं चाहते थे कि मैं कृषि में आऊं और कृषि में अपना व्यवसाय करूं। इसलिए जो मतलब आप समझ सकते हैं कि एक परिवार के अंदर बच्चे को पढ़ा लिखा कर और फिर वही लगता है कि यार कृषि में जा रहा है, मतलब उनका एक मेरे परिवार का एक पूरा माहौल चेंज हो गया था। जी हाँ, जनरली जो बच्चा पढ़ नहीं रहा होता है उसके लिए कहा जाता है कि चलो ये खेती कर लेगा, जो पढ़ रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरी लगा देते हैं। बिल्कुल सर जी। तो हमने शुरुआत की और मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का डिप्लोमा किया ऑर्गेनिक फार्मिंग में और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया ऑर्गेनिक के लिए। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, ऑर्गेनिक आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है और इसको आगे ले जाया जा सकता है। जब मैंने 2010 में स्टार्ट किया तो वहाँ ऑर्गेनिक का इतना प्रचलन नहीं था, तो मुझे थोड़ी तकलीफें ज़रूर हुई है। और शुरुआत में हम लोगों ने ऑर्गेनिक के अंदर शुरुआत की और करीबन 7 फार्मर से हम लोगों ने हमारे एरिया में शुरुआत की। 7 फार्मर आपके साथ लगे? जी, बड़ी मुश्किल से लगे होंगे। बिल्कुल सर, काफ़ी कठिनाई हुई। और 7 फार्मर को, क्योंकि जब मैं जाके उनको पहले बताया कि मैं ऑर्गेनिक आपको सिखाऊंगा करूँ, तो उनको एक हंसी आ गई कि यार आप हमें सिखाओगे और आप 2 किताब पढ़ के आ गए, हमें कैसे सिखा दोगे। तो लेकिन हम लोगों ने उनको एक पॉजिटिव मैसेज दिया और उनको कन्विंस करने की बहुत कोशिश की और हम लोगों ने ऐसे 7 फार्मर को चुना जो सबसे घर में मुखिया उनका एक ही है और वही घर पर सारी चीज़ों को लाता है। ऐसे फार्मर को चुना गया कि खेती में जो भी चीज़ चाहिए वो एक ही बंदा ला सके वहाँ पर। योगेश जी, आपने कहा कि हम उन किसानों को ढूंढ रहे थे जो अपने घर में खुद मुखिया हों, जो खुद डिसीजन मेकर हों, लेकिन आपके खुद के घर के मुखिया इस चीज़ से कन्विंस नहीं थे कि आप खेती करें। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं इस बात से सहमत हूँ। मेरे घर के मुखिया सहमत नहीं थे क्योंकि उनको एग्रीकल्चर में थोड़ा स्कोप नहीं लग रहा था कि यार बच्चे जो किसानों के बेटे हैं वो भी पढ़ लिख कर IAS बन रहे हैं, RS बन रहे हैं और हम लोग वापस उल्टा कहाँ जा रहे हैं, खेत की तरफ। लेकिन मुझे लगता था कि हाँ, एग्रीकल्चर एक ऐसा स्कोप है और ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बहुत बड़ा स्कोप है जहाँ आने वाले टाइम में 10 साल में ये बहुत आगे जा सकता है। जी हाँ योगेश जी, वाकई में ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा स्कोप है। स्कोप ही नहीं, एक समाज सेवा है। अगर आप देशभक्त हैं, अगर आपके रग रग में देशभक्ति है, अगर आप इस माटी से प्यार करते हैं, मातृभूमि से प्यार करते हैं, तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ अगर आप जाते हैं तो वाकई में वो सबसे बड़ी देश सेवा है और वही काम योगेश जोशी ने किया। योगेश जी, शुरुआत से बताइए फिर कैसे हुआ, 7 फार्मर, 7 किसानों के साथ आप आगे बढ़े, कैसे रहे आपके रिजल्ट्स?
बिल्कुल सर, हम लोगों ने शुरुआत में 7 फार्मर को जोड़ा और जोड़कर हम लोगों ने उनके साथ जैविक खेती की शुरुआत की। और मैं अकेला भी जैविक खेती कर सकता था, मैंने शुरुआत मेरे फार्म से की, लेकिन मुझे 7 फार्मरों का सहयोग इसलिए चाहिए था कि मार्केटिंग करने के लिए और किसी प्रोडक्ट को अगर वॉल्यूम आप पैदा कर सकते हो तो अकेले से नहीं हो सकता है, इसलिए आपको एक समूह बनाना पड़ेगा। और समूह बनाकर 7 फार्मर, तो हम लोगों ने शुरुआत में काफ़ी फार्मरों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन फार्मर कन्विंस नहीं हुए। उसमें 7 फार्मर थे जो हमारे शुरुआत के 7 फार्मर थे, जो मैं कह सकता हूँ मेरी रीढ़ की हड्डी थे, और वो एक शुरुआत में मेरे साथ जुड़ गए। और 7 फार्मरों को कन्विंस करने में हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी है, और हम लोगों ने कन्विंस करके जब शुरुआत करने के बाद हम लोगों ने उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करते ही हमें बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ गया, क्योंकि हम लोगों के पास एक गाइडेंस नहीं था कि इसको कैसे किया जा सकता है। अनुभव नहीं था, जोश था, जज्बा था, जुनून था, पर अनुभव नहीं था। जी बिल्कुल जी। तो हम लोगों ने शुरुआत किया, शुरुआत करने पर हम लोगों को लॉस हुआ। लॉस होने पर फार्मर मेरे पे नाराज हो गए और उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि ये प्रोडक्शन डाउन नहीं होगा, और प्रोडक्शन हम लोगों ने बिल्कुल केमिकल को बंद कर दिया और प्रोडक्शन डाउन हो गया। फिर हमें लगा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, और मैं कहीं ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढने लगा कि जहाँ पर मुझे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल सके और मैं शुरुआत कर सकूँ। तो मैंने देखा कि जोधपुर में हमारे काजरी, जो बहुत बड़ा एक अनुसंधान केंद्र है, और काजरी एक विश्व में उसका नाम है, और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं काजरी की शरण में गया और वहाँ जाकर मैंने उनसे सलाह ली और उनके वैज्ञानिकों से चर्चा की कि भाई मैं किस तरह से ऑर्गेनिक को डेवलप कर सकता हूँ, और जो ऑर्गेनिक के अंदर यूरिया, डीईपी, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं और उनका अल्टरनेट क्या दे सकते हैं। जी। तो इसलिए हमने शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद मुझे वहाँ से बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला, और वहाँ के वैज्ञानिकों ने पॉजिटिवली लेके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे वैज्ञानिक मेरे फील्ड में भी आए और किसानों को ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिया। पर वो जो 7 किसान जो कि घाटा लगने से आपसे नाराज हो गए थे, वो आपके साथ रहे या अलग हो गए? बिल्कुल, वो कह सकता हूँ मैं कि मैंने कहा रीढ़ की हड्डी और मेरी कंपनी के फाउंडर मेंबर कह सकता हूँ उनको, कि उन लोगों ने 7 लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और वो मेरे पीछे खड़े रहे। कोई बात नहीं, हमें असफलता मिली है, लेकिन हम वापस कोशिश करेंगे और सफलता जरूर मिलेगी हम लोगों को। तो हम लोगों ने उन 7 लोगों का हिम्मत ही मेरे को हौसला बन गया, और मैंने शुरुआत की वापस काजरी के सहयोग से ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करने के लिए। हम लोगों ने डेवलप किया, डेवलप करने के बाद एक अच्छा प्रोडक्शन लिया, लेकिन काजरी ने हमें बताया कि आप एक साथ इसको नहीं छोड़ सकते हैं। आप जो केमिकल डाल रहे हैं एक नशे की तरह है। अगर मान लीजिए कोई इंसान नशा करता है और नशे को छोड़ने के लिए डॉक्टर भी एक दवाई देता है और उसको टाइम पीरियड देता है कब छोड़ना है आपको। तो हमारे को भी बताया गया कि यूरिया, डीपी, पेस्टिसाइड जो जमीन में है उसको छोड़ने के लिए आपको 1/3 3 साल कम से कम लगेंगे इसको आपको छोड़ने के लिए। तो चलिए, प्रोडक्शन आपका शुरू हो गया, चाहे कम था चाहे ज्यादा था, लेकिन एक बार प्रोडक्शन शुरू हो गया, अब अगली चुनौती थी उस प्रोडक्शन को, उस उत्पाद को बेचना। वो आपने कैसे किया? बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग था हमारे लिए कि उस उत्पाद को बेचना, क्योंकि हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। बस फील्ड में चले गए थे, किसानों से जुड़ गए थे और उनसे पैदा करवा दिया था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इसको बेचेंगे कहाँ। जब प्रोडक्शन हमारे सामने आया तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग था कि इसको कहाँ बेचें। उस टाइम इतना मार्केट भी नहीं था। हम लोगों ने काफ़ी कंपनियों में कांटेक्ट किया, जो एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं, जो एक्सपोर्ट करती है बड़े लेवल पे, जो डोमेस्टिक लेवल पे मसाले कंपनियां, उनसे हमने कांटेक्ट किया, लेकिन हमें असफलता मिलती रही। उसके बाद हमें एक मिनट बीच में रोकना चाहूंगा जोशी जी। एक दर्शक हैं विक्रम सिंह, जो कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, बाड़मेर से आपसे बात करना चाहते हैं। जी नमस्कार, राम राम सा विक्रम सिंह जी, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? चलिए जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने मार्केटिंग के बारे में सोचा। उसके बाद हम लोगों को कोई बॉम्बे के हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि बॉम्बे में एक एग्जीबिशन लग रहा है फूड का, जी आप लोग वहां पार्टिसिपेट करिए और अपनी प्रदर्शनी रखिए जो अपना आपके पास जो ऑर्गेनिक जैविक फूड है। जी तो हम लोगों ने कैसे तैसे करके, उस टाइम हमारी हालत भी इतनी सॉलिड नहीं थी कि हम लोग वहाँ जाके बहुत सारा खर्चा करके और वहाँ जाके जा सकते हैं। तो हम लोगों ने कहीं से भी पैसा अरेंज किया और हम लोग वहाँ पर जाए और हमने पहला स्टॉल हमारा वहाँ लगाया कंपनी का। और वहाँ से मुझे एक इंटरनेशनल कंपनी से मेरा कांटेक्ट हो गया, और कांटेक्ट होने के बाद वो मेरी फील्ड में आए। फील्ड में आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर जैविक जीरा आराम से हो सकता है। तो उसके बाद हम लोगों को उन्होंने बोला कि ये तो बहुत कम क्वांटिटी है, मुझे आपसे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, आप कैसे दे सकते हो। अच्छा, जहां आपको कहीं बायर नहीं मिल रहे थे वहां अब आपसे लोग वॉल्यूम मांगने लगे थे? बिल्कुल, वॉल्यूम मांगने लगे। फिर ये आपकी बिजनेस का पहला टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल सर, ये पहला टर्निंग पॉइंट था। आपके इस टर्निंग पॉइंट पे बात करेंगे। एक दर्शक इस समय रूपा राम हमारे साथ रानीवाड़ा से जुड़े हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम सर। जी रूपा राम जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने फोन किया हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में। बताइए क्या? जी, जरूर जरूर सर, मुझे कुछ जैविक खेती के बारे में जानना चाहता हूँ जी। उसमें जैसे अपने सर्टिफिकेट कैसे, इसकी सर्टिफिकेट कैसे ले जैविक खेती के बारे में, उसके बारे में कुछ मेरे को जानकारी मिल सकती है सर?
सर्टिफिकेट कैसे लें और किस तरह से करें, हमारे साथ आज जो जैविक खेती के एक्सपर्ट इस समय बैठे हुए हैं वो इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताएंगे। एक बार मैं चाहूंगा कि आप योगेश जी एक बार आप संक्षेप में इन्हें बताएं, बाकी तो पूरे कार्यक्रम में हम इसे विस्तार से चर्चा कर ही लेंगे। बिल्कुल रूपाराम जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो आप जैविक खेती कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेशन एपीडा के अंडर में 20 से 25 सर्टिफिकेशन कंपनियां हैं, जिसमें हमारी राजस्थान सरकार की रोका भी है, जो आप राजस्थान सरकार की रोका से भी आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। और इसके नॉर्मली जो चार्जेज हैं वो बहुत ही कम है, और उसके बाद आपको 3 साल कम से कम इस प्रोसेस में लगेगा। सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में आपको कन्वर्जन 1, कन्वर्जन 2 और कन्वर्जन 3, ये 3 साल के बाद जब आपकी उनके सर्टिफिकेशन बॉडी का बंदा आपके यहाँ ऑडिट पे आएगा, ऑडिट करेगा, ऑडिट करने के बाद अगर सारे तथ्य सही मिलते हैं उनको, तो वो आपको सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, और जारी होने के बाद 3 साल बाद आपको कंप्लीटली ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी, तो आपके पास एक कंपनी का ऑफर था कि आप वो चाहते थे कि आप उन्हें थोड़ा ज़्यादा उत्पादन दें, उन्हें वॉल्यूम में उत्पादन दें, उस समय आपने क्या किया? बिल्कुल सर, फिर हम लोगों को लगा कि मैं अकेला और हमारे जो 7 फार्मर हैं हम मिलके वॉल्यूम नहीं दे सकते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि ग्रुप फार्मिंग किया जाए और हम लोग काफ़ी और किसानों को जोड़ा जाए हमारे साथ, जिससे हम लोग काम कर सके। तो उस कंपनी ने मेरे को बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया कि हम लोग, आप 1-2 साल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग आपसे काम करना चाहते हैं और ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने 2-3 सालों के अंदर करीबन 300 फार्मर तक का एक ग्रुप बनाया जो इंटरेस्टेड हुए थे। और देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जब फार्मर इंटरेस्टेड नहीं हो रहा था, हम लोगों ने उन 7 फार्मर का एक आर्टिकल मीडिया में आया, उसके बाद मेरा आर्टिकल मीडिया में आया, तो फार्मर को लगने लगा कि नहीं, कुछ तो अच्छा हो रहा है। और जापान की टीम जब फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर पहुंची और मीडिया ने मेरा आर्टिकल कवर किया, उसके बाद आसपास के किसानों को लग गया कि नहीं, कुछ तो अच्छा हो रहा है, इतने दूर से 7 समुद्र पार से लोग देखने आ रहे हैं, तो कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब ये फिर धीरे धीरे पॉजिटिव मैसेज हमें बन गया और फार्मर धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते चले गए। जी हाँ, अब आपके पास में कंपनी थी, अब आपके पास में उत्पादन करने के लिए डिमांड थी और आपकी उम्मीदों को पंख लग चुके थे। इससे पहले एक बार एक और दर्शक इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रम इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विक्रम, पिछली बार भी आपसे संपर्क नहीं हो पाया और आपसे संपर्क नहीं होना इस समय बहुत बड़ा ट्रेंड में है। कैसे हैं विक्रम? बस बढ़िया है सर जी। जी विक्रम, बहुत बहुत आभार आपका, आपने फोन किया। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं जैविक खेती की शुरुआत करना चाहता हूँ, कुछ जानकारी मुझे मिल सकती है सर? अभी फिलहाल आप क्या खेती कर रहे हैं? अभी मैं थोड़ा केमिकल की खेती कर रहा हूँ, जैसे जीरा है, बाजरा है, इसकी खेती कर रहा हूँ। जी योगेश जी। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैविक खेती करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। और अगर फार्मर सामने से आगे से आके कहता है कि मुझे जैविक खेती करनी है, तो हम लोग पूरी मदद करने को तैयार हैं। आप मेरी कंपनी से जुड़ सकते हैं, जुड़कर हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, और शामिल होने के बाद हम लोग आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपको धीरे धीरे कन्वर्ट कर देंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से, और हम पूर्ण रूप से आपको सहयोग करेंगे कि आप जैविक खेती कर सकें। जी हाँ, मतलब कि अगर आप जैविक खेती करते हैं और आपको ये लगता है कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उस चीज से आप निश्चिंत होकर आप इनसे जुड़ सकते हैं, आप जैविक खेती करें। या आपको सर ये अब फिलहाल इनकी ऑफिस वगैरह कहाँ मिलेगी मेरे को, इसका कोई आप बता सकते हो सर? जी हाँ, आपको योगेश जी आप चाहें तो अपना नंबर यहाँ पर बोल सकते हैं। हमारी ऑफिस जालोर जिले में है, जालोर जिले के साचौर तहसील में हमारी ऑफिस है, और आप मेरा नंबर भी लिख सकते हैं, जो मेरा नंबर है 9549651201। ये मेरा नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूर्ण तो मदद करूंगा और पूर्ण सहयोग, आश्वासन देता हूं आपको कि आपको हम लोग जैविक खेती के अंदर आपको पूरा सहयोग करेंगे, और आपके मार्केटिंग की व्यवस्था भी हम लोग कर देंगे। जी हाँ, जैविक खेती से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये वाकई में एक बहुत अच्छी मुहिम है, जिसे न्यूज़ इंडिया योगेश जी के साथ में है, क्योंकि लोग जहाँ फसलों के खराब होने से परेशान हैं, वहाँ हम सब लोग आगे आने वाली नस्लों के खराब होने से परेशान हैं। अगर हमें नस्लों को बचाना है, अगर हमें फसलों को बचाना है, तो ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी। भारत माता, धरती माता, जिसके हम पुत्र कहलाते हैं किसान लोग, उसको जो बीमार हम कर रहे हैं बार बार केमिकल डाल के, उसे हमें बचाना होगा। योगेश जी, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी उम्मीदों को पंख लग चुके थे, अब आपके प्रोडक्ट बिकने लगे थे, लोग आपसे जुड़ने लगे थे, उसके बाद क्या रहा? बिल्कुल सर, हम लोगों को फिर जापान की कंपनी को हम लोगों ने पहला कंसाइनमेंट जब भेजा यहाँ से, तो उसकी मतलब एक आप सोचिए, उसकी जो महक और उसकी जीरे की खुशबू थी, वो मतलब वो जापानीज देखकर बहुत खुश हो गए। और उन्होंने बोला कि जो ऑयल परसेंटेज है हमारी जो प्रोडक्ट के अंदर, जो जैसे कहते हैं वोलेटाइल ऑयल, जो कहते हैं जीरे के अंदर ज़्यादा होता है, तो मतलब वोलेटाइल ऑयल की उसकी खुशबू और उसकी महक जो थी, वो बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद हमें लगातार अलग अलग कंपनियों से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए, और हम लोगों ने जितने भी जैविक खेती के जितने भी और ऑर्गेनिक फूड के जितने भी एग्जीबिशन होते थे, वहाँ हम लोग जाते थे, वहाँ देखते थे, वहाँ पर हमारे को एक आधा क्लाइंट हमें मिल जाता था।
और शुरुआत होगी। उसके बाद हम लोगों ने इंडिया की जितनी लीडिंग कंपनियां हैं वहाँ तक हम पहुँचे। हम लोगों ने हमारे आर्टिकल्स और हमारी जो स्टोरी थी उसको लेकर हम लोग वहाँ पहुँचे कि हम लोगों ने इस तरह से किया है, हमारे पास इतना बड़ा ग्रुप है फार्मर का, आप हमसे जुड़ सकते हैं तो हम लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें फार्मर को बेनिफिट्स है और फार्मर को सीधा कंपनी से कॉन्टैक्ट हो जाएगा और फार्मर को अच्छा दाम मिलेगा। तो ये देखिए कि उसके बाद हम लोगों को जर्मनी में कांटेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद हमारा जापान में हो गया, यूएसए में हो गया, और इंडिया की भी लीडिंग कंपनियों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं आज के दौर में। जी योगेश जी, अब एक बार वापस चलेंगे हम उसी जगह पर जहां से आपने शुरुआत की थी। आज आपके साथ 3000 किसान हैं। आज आपकी कंपनी का टर्नओवर 60 से 70 करोड़ के बीच में है। जी, एक समय जब आप किसान बनने के लिए अपने घर पे गए थे तो लोगों ने आपसे कहा था कि तुमसे शादी भी कौन करेगा अगर तुम किसान कब बन जाओगे, क्या करना चाह रहे हो? सबसे पहले तो ये बताइए, शादी हुई कि नहीं उसके बाद? नहीं सर, शादी हो गई है और मेरी 2 बेटियां हैं, एक का नाम माही है, एक का नाम प्रथा है, और मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। जी, तो जो जीरो रे जीव को बेरी है उस चीज को आपने बदल दिया और आपने जीरो को हीरो बना दिया। चलिए जी, बिल्कुल सर, आप सही बात कर रहे हैं। जीरो जीरो बेरी है, क्योंकि हम लोगों ने हमारे क्षेत्र में देखा है कि जीरा की एक ऐसी फसल है जिससे किसान करता तो बड़े पैसे के लिए है उसको, लेकिन कभी कभार मौसम परिवर्तन हो जाता है और जीरा जीव का बेरी बन जाता है। जी हाँ, लेकिन उस जीरा को आपने हीरा बनाकर लोगों के लिए अच्छा काम किया। एक और किसान इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, आपकी सफलता के बारे में शायद कुछ पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार विकास जी, कैसे हैं आप? नमस्कार साहब, नमस्कार जी साहब। आपका प्रोग्राम पहले हम दूसरे चैनल पे देखते थे, अभी कल परसों मैंने देखा था फेसबुक पे जी, तो आपका पता चला कि आप इस वाले चैनल में है, टाटा स्काई पे। जी तो आपका आभार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद। जी, आपका जो प्रोग्राम है हम रेगुलर देखते हैं, बीच में गैप आ गया था, हमें मालूम नहीं था कि आप इस तरफ आ गए। जी, मेरा सवाल जैविक खेती से जुड़ा हुआ है, तो मुझे ये मालूम करना था कि जो जैविक खेती होती है इसके लिए क्या सरकार की तरफ से कोई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसे कुछ लेना पड़ता है क्या? जी हाँ विकास जी, इसी तरह कुछ बातें हैं जिनको कि आप लोगों की इन भ्रांतियों को, इन चीजों को हमें बताना, आपको जागृति, आपको अवेयरनेस दिलाने का काम हमारा है। योगेश जी, ये प्रश्न बार बार आएगा इसलिए संक्षेप में इन्हें बताते चले। बिल्कुल विकास जी, इसके लिए सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं और तो उसको आप कोई भी चीज़ को अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन उसका प्रमाण कैसे है, इसलिए ये प्रमाण होता है। सर्टिफिकेशन एक प्रमाणीकरण संस्था है, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि अगले वाला जो कंज्यूमर खरीद रहा है आपके प्रोडक्ट को, उसको कैसे विश्वास होगा कि ये ऑर्गेनिक है। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के तहत आपको प्रमाणीकरण लेना पड़ेगा और प्रमाणीकरण लेने के बाद ही आपके माल को ऑर्गेनिक कहा जाएगा। जी योगेश जी, अब आपके आर्टिकल छपने लगे हैं, आप टीवी पर आने लगे हैं, इस समय पर भी आप एक नेशनल न्यूज चैनल पर बैठे हैं। जी, अब आपका टर्नओवर भी अच्छा बन गया है, आप 1 अरब की तरफ बढ़ रहे हैं। पिताजी का क्या कहना है? बिल्कुल सर, मेरे पिताजी रिसेंटली 1 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं अब, और उनका साथ मेरे से छूट चुका है, और उनका आशीर्वाद बहुत मेरे साथ रहा है, क्योंकि जब मेरे को सफलता मिलने लगी, मीडिया में मेरे आर्टिकल्स आने लगे, बहुत सारे इंटरव्यू मेरे होने लगे, मुझे मेरी कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे, तो उनके बाद उनको लगा काफ़ी, मतलब ये कि उनको जाके दूसरे लोग बोलते कि यार आपके बेटे का आर्टिकल छपा है मीडिया में, तो मेरे पिताजी को खुशी होने लगी कि शायद ये बच्चा जो कर रहा था वो अब सही कर रहा है। और उनका एक मेरे लिए कहावत ही कहते हैं कि भाई, उन्होंने कहा मुझे कि आप कुछ भी कर लेना, किसान के साथ चिटिंग मत करना, बाकी सब कुछ कर लेना, तुम बिजनेस में करोड़ों रुपए कमा लेना, लेकिन किसान को कभी चीट मत करना और किसान को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तो हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। जैविक खेती में इस समय सबसे ज्यादा चीटिंग ही हो रही है, और अगर आपको ये आपके पिताजी कह कर गए हैं तो वाकई में एक बहुत अच्छी बात कह कर गए हैं। एक और विक्रम सिंह हैं जो कि इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी विक्रम जी नमस्कार, संपर्क टूट गया है। जी 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 हाँ, अब जोशी जी, अभी अगला उद्देश्य क्या है, अगला लक्ष्य आपका क्या है? बिल्कुल सर, अगला उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक के अंदर अच्छा खासा काम कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि जो फार्मर ऑर्गेनिक कर रहे हैं उन फार्मरों को हम प्लेटफॉर्म दें, ठीक है। उसमें हमारी कंपनी पूर्ण रूप से सहयोग देने को तैयार है। जिन फार्मरों को ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम दें। हम लोग अभी 5 जिलों में काम कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान के अलग अलग पार्ट में हम लोग जाएं और अलग अलग एरिया में काम करें। एक बार रोकना चाहूंगा, एक और दर्शक हैं इस समय जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं अपने प्रश्न के साथ। जी नमस्कार हेमाराम जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया साहब, बहुत अच्छा है आपका ये प्रोग्राम, देख के काफी अच्छा लगा। ये प्रोग्राम काफी टाइम से पहले भी देख रहे थे जी। मेरा ये सवाल है कि इसमें ये जैविक खेती को लेके जी, जैसे काफी कुछ सुना है इसके बारे में कि अच्छा कुछ होता है, लेकिन क्या वाकई में इसका अच्छा मार्केट है या ज्यादा पैसा इसमें मिलता है?
या वही पैसा मिलता है जो नॉर्मल कन्वेंशनल मार्केट में मिलता है? जी हाँ, एक इसका जीता जागता उदाहरण इस समय हम हमारे साथ स्क्रीन पर आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने बताया कि जैविक खेती को अगर आप ईमानदारी से करते हैं, आप ईमानदारी से अपनी धरती माता के साथ न्याय करते हैं, तो आप इससे पैसे कमा सकते हैं, कीर्ति कमा सकते हैं, यश कमा सकते हैं। योगेश जी, जवाब आप ही बिल्कुल दीजिए। हेमाराम जी, ये आप जैविक खेती करते हैं, नो डाउट आप कन्वेंशनल खेती कर रहे हैं, उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कमाने का तरीका एक थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उसके लिए। अगर आप कन्वर्ट होते हैं जैविक खेती की तरफ से, तो आप सोचिए कि अगर आप एकदम कन्वेंशनल कर रहे हैं, जैविक खेती की तरफ आएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आप 3 साल तक ऑर्गेनिक फार्मिंग को विद सर्टिफिकेट प्रमाणीकरण के साथ जब मार्केट में आते हैं, ठीक है, उसके बाद जब आपकी पब्लिसिटी होती है और आप जितने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, तो नो डाउट, ठीक है, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और आप एक फार्मर हैं तो आप वैल्यू एडिशन को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी चीज़ उगा रहे हैं, अगर आंवला उगा रहे हैं तो आंवला का मुरब्बा बनाकर आप डायरेक्टली मार्केट में बेचेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो फार्मर को इस चीज़ पे भी ज़्यादा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जैविक खेती के साथ साथ वैल्यू एडिशन करें और प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें। जी, आपने कहा कि आप जीरा और मसाला की खेती पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दाना मेथी हो गया, जीरा हो गया, कलौंजी हो गया। जालोर से एक और दर्शक इस समय पहले आपसे बात करना चाहते हैं, मेरा प्रश्न उनके बाद है क्योंकि पहले दर्शकों को प्राथमिकता है। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब। जी सर, मुझे योगी जी से एक सवाल ये था कि सर मुझे अभी इनके यहाँ किनोआ की खेती कर रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा पूछे। किनोआ की खेती के बारे में पूछना चाहते हैं आप? जी सर। जी हाँ, लगभग यही प्रश्न मेरा था कि अगर कोई मसाला खेती के अलावा कोई फल या किसी और चीज के लिए आपसे जुड़ना चाहे तो आप उसे किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। पहले इनके दर्शक का प्रश्न का जवाब दें सर। बिल्कुल बताइए, किनोआ की खेती में आप क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे से? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जालोर से ही हूँ सर, मुझे किनोआ की खेती करनी है तो यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा, मौसम कैसा अनुकूल है? वो किनोआ की खेती करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोग जालोर के अंदर किनोआ की खेती कर रहे हैं, रानीवाड़ा और साचौर के क्षेत्र में। और किनोआ की खेती बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है हमारे एरिया में, क्योंकि ये जो प्रजाति है जो एमरंथ और राजगिरा की प्रजाति है किनोआ, और ये पेरू कंट्री से इंपोर्ट करके इंडिया में पहले आता था और आज इंडिया में बहुत अच्छा पैदावार हो रही है किनोआ को। और हमारी जो वातावरण है हमारा जालोर जिले का, वो एकदम सूटेबल है इसके लिए, और कम पानी की अच्छी क्रॉप है ये। जी, दूसरा प्रश्न मेरा है कि अगर कोई इस तरह का फार्मर, इस तरह का किसान आपसे जुड़ना चाहे जो कि कहीं दूर है, आपके जालोर से थोड़ा दूर है, वो फलों की ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है या किसी भी सब्जियों की करना चाहता है, तो क्या वो आपसे जुड़ सकता है और क्या आप उसे मदद कर पाएंगे? बिल्कुल सर, अभी हम लोग मसालों के तरफ काम कर रहे हैं, जो पश्चिमी राजस्थान में ग्रो होने वाली क्रॉप है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई फार्मर या फार्मर का कोई दल हमारे साथ जुड़ना चाहता है जो फ्रूट्स में काम कर रहा है, तो हम लोग डेफिनेटली उनको मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में अनार की बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। और हमारे एरिया में अभी 2 फार्मर ऐसे हैं हमारे जिले में कि जो खजूर कर रहे हैं, मेडजूल वैरायटी खजूर है जो 1000 रुपये किलो बिकती है, तो उसकी खेती कर रहे थे। ऐसे में भी हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी 2 फार्मरों को हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो बायोफेक एग्जीबिशन हो रहा है वहाँ पर उनको प्रदर्शनी हमारी कंपनी के सपोर्ट से हम लगाने दे रहे हैं उनको। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप उस दौर से गुजरे हुए हैं जबकि आप प्रदर्शनी में जाना चाहते थे पर आपके पास पैसे नहीं थे। आपने इधर उधर से पैसों का जुगाड़ किया और आप उस प्रदर्शनी में गए। आप ऐसे किसानों को अगर आप लेकर जा रहे हैं जिन्हें नहीं, बिल्कुल सुशील जी, मैं उनको प्लेटफॉर्म देने को तैयार हूं। जो भी किसान है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और वो अपनी प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं और कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं मेरी कंपनी के खर्चे से उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जी बहुत सारे किसान, बड़े किसान हैं जिन्हें की प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, जिन्हें के पुरस्कार मिल जाते हैं, जिन्हें मीडिया में जगह मिल जाती है, परंतु कुछ छोटे किसान ऐसे भी हैं जो असली किसान, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े किसान असली किसान नहीं है, मैं छोटे किसान जिनको वो जब ऑर्गेनिक खेती की तरफ आएंगे तभी हम केमिकल फ्री खेती का सपना देख सकते हैं, उन किसानों के लिए आप क्या करना चाहेंगे या क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल छोटे किसान हैं, क्योंकि देखिए छोटे किसान, अगर अकेला किसान ऑर्गेनिक करना चाहेगा ना तो उसको मार्केट मिलेगा, ना प्रमाणीकरण का खर्चा भी ज़्यादा है, वो उठा नहीं पाएगा। तो मेरा उनसे सभी फार्मरों से निवेदन है, छोटे किसान है वो ग्रुप के अंदर खेती करें। एक करीबन आप सोचिए 50 या 60, 70, 80 लोगों का ग्रुप बनाया जाए और ग्रुप के माध्यम से खेती की जाए, जिससे क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, प्लस आपको जो मार्केट है वो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से जो भी खरीदार है वो आएगा तो उसे क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिल जाएगा। जी, जैसलमेर से नरेंद्र इस समय हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। जी नरेंद्र नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर जी, सबसे पहले आपको बधाई जो आपने ऐसी जानकारी दे रहे हो जैविक खेती के बारे में, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं कम से कम 5-6 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ सर जी, लेकिन मुझे क्या है कि मार्केटिंग नहीं मिल रही है। मेरे को बेचने के लिए वही बात से केमिकल के जो भाव होते हैं वही मिलते हैं सर।
इसके लिए मुझे कुछ जानकारी दे सकते हो, जैसे मेरे को कुछ बाहर मिल जाए। जी हाँ योगेश जी, आप मदद कर सकते हैं इनकी। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, आप जैविक खेती कर रहे हैं, आप हमारी कंपनी से जुड़ सकते हैं। जैसलमेर में भी हमारा प्रोजेक्ट है, बाड़मेर में भी हमारा प्रोजेक्ट है, जालौर में भी हमारा प्रोजेक्ट है। आप हमसे जुड़ जाइए और हम लोग आपको पूरा मार्केट अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप 5 साल से या 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और आपको मार्केट नहीं मिल रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि बड़ी परेशानी है आपके लिए, और मैं चाहता हूं कि आप हमारी कंपनी में आके कांटेक्ट करें और हमसे जुड़िए, हमारे फार्मर ग्रुप से जुड़िए। हम लोग आपको पूरी मदद करेंगे मार्केटिंग के लिए। बाड़मेर से एक और दर्शक हैं जो इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, हमसे। जी नमस्कार, राम राम साहब। जी राम राम सर। जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। सर मैं भी किसान हूँ, मैं आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मुझे भी ये ऑर्गेनिक खेती करना है, इससे क्या करना पड़ेगा सर? अभी किस तरह की खेती कर रहे हैं आप? जी अभी मैं सर अभी करना स्टार्टिंग करना है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक तो स्टार्ट करना है। हाँ सर। योगेश जी बिल्कुल हरिदत्त जी, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। आप हमारी कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और बाड़मेर में हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर। और आप अगर जैविक खेती करना चाहते हैं, बाड़मेर में मैं समझ सकता हूँ कि जीरा होता है, उसके बाद आपका बाड़मेर में गेहूँ होता है, सरसों होती है, क्योंकि रेगिस्तानी मरुस्थलीय प्रदेश है और वहाँ पर जीरे की अच्छी पैदावार होती है। अगर आप जीरे में करेंगे तो हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और 100% आपको मार्केट और बाई बैक गारंटी कर लेंगे। हम आपसे एग्रीमेंट कर लेंगे, आपका जितना प्रोडक्ट है हम खरीद लेंगे। जी हाँ, अगर इस तरह का एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद जैविक खेती करने से कोई नुकसान नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, जिन लोगों ने अपना टेलीविज़न सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है उन लोगों को बता दें कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। आज हम जैविक खेती के प्रोडक्ट्स को, जैविक खेती के उत्पादों को किस प्रकार से मार्केट में ले जाएं, किस प्रकार से उनकी रेट आपको अच्छी मिले और किस प्रकार से आप निश्चिंत होकर जैविक खेती कर सकते हैं, इस बार हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ योगेश जोशी जी हैं जो कि पिछले कई सालों से जैविक खेती को समर्पित है। अगर आप भी अपनी किसी शंका का समाधान चाहते हैं, अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। आपको फ़ोन करते समय सिर्फ एक छोटा सा ध्यान रखना है कि जिस समय आप फ़ोन करें टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें, जिससे कि आपकी आवाज़ हम तक ढंग से पहुँच सके और आपके सवालों के जवाब हम आपको आराम से पहुंचा सके। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हरीश पुरोहित, जो कि जानना चाहते हैं योगेश जोशी जी से कुछ। जी हरीश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हमने ये मूंगफली की खेती की है तो उस खेती के अंदर उतल का आ रहा है, तो उसके आधार पर वो बंद कैसे करें? कुछ समझ पाए आप? हाँ बिल्कुल, मैं वापस विस्तार से आपको समझाता हूँ कि जो मतलब उतल का हो रहा है, जो कि आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो पता नहीं, लेकिन वो सूख रहा है वो पौधा मूंगफली का पौधा झुक रहा है। अच्छा हाँ, वो क्या उसका इलाज जमीन, उसका मतलब हाइट नहीं हो रही है और झुक रहा है पौधा, बीमारी ऐसी? जी हाँ जी, क्या कारण हो सकता है इसे, किस तरह से? उसमें क्या है कि अगर पौधा झुक रहा है तो उसमें हो सकता है कि उसके पोषक तत्व बराबर रूप से नहीं मिल रहे हैं उनको, और हो सकता है कि आपने जो गोबर की खाद है या जो पोषक तत्व जो जमीन के होने चाहिए वो बराबर रूप से नहीं दिए होंगे। हो सकता है उस कारण से पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है और वो पौधा झुक रहा है। जी, क्या करना चाहिए इन्हें? उनके लिए अगर आप है तो आप उसको वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, जो आपको मिल सकता है खाद के रूप में। और दूसरे तौर पे आप जो जैविक प्रोडक्ट हैं मार्केट से मिलते हैं, उसको आप लाकर उसको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। और पौधा झुक रहा है जिसका मतलब तने का प्रॉब्लम है उसका, तो तना कमजोर है, तो तना जी। एक और दर्शक इंदौर से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब, कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो सर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं अभी प्रोग्राम देख रहा था ये लाइव पे, तो मुझे ये पूछना है कि कंपनी जो है रैपिड ऑर्गेनिक की है जी, तो ये किनोवा पे काम कर रही है, तो क्या कंपनी हमारे लिए यहाँ मध्य प्रदेश में काम कर सकती है? बिल्कुल गिरी जी, अगर आप मध्य प्रदेश में कुछ फार्मरों से हमें कांटेक्ट करवाते हैं और अगर आपका 50 से 100 फार्मर का ग्रुप है तो हम लोग किनोवा की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं और आपके साथ 100% बाईबैक एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको हम लोग बीज दे देंगे, हम लोग आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स और जो है वो आपको अवेलेबल करवा देंगे और 100% आपसे बाईबैक भी कर लेंगे मटेरियल को। जी, अगर आप चाहें तो आप वहाँ अपने फार्मर्स का ग्रुप बना सकते हैं। एक बार ये फ़ोन पर अपना नंबर दे चुके हैं और कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर से अपना नंबर आप लोगों को बता देंगे जिस पर कि आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। योगेश जी, आप जिस प्रकार से ग्रुप बनाते हैं, जिस प्रकार से लोगों का समूह बनाते हैं, तो समूह को फिर किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से प्रदान करते हैं, किस प्रकार से बाकी सब चीज़ें किस प्रकार से? बिल्कुल सर, हम लोग कोशिश करते हैं कि फार्मर हर चीज़ को अपने घर पे बनाए जी, और हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल करते हैं। और हमारा कंपनी का एक प्रोग्राम है गेट टुगेदर का,
जिससे हम लोग हर 2 महीने के अंदर फार्मर के साथ जाके गेट टुगेदर करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं और उनको हर प्रोग्राम में, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते रहते हैं कि मटका खाद कैसे बनाना है, आपको नीम का स्प्रे कैसे बनाना है, आपको बटर मिल्क से आपको स्प्रे कैसे बनाना है, आप वर्मी कंपोस्ट कैसे बना सकते हो। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं जीरो बजट खेती का भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है और मतलब ऑर्गेनिक का भी चारों तरफ प्रचलन है। तो आप देख सकते हैं किसान के पास सब चीज़ें, अगर गाय है, उसके पास गोबर है, उसके पास नीम है, आक है, धतूरा है, इन सब से अच्छी दवाइयाँ बन सकती है। एक बार रोकना पड़ेगा आपको। बाबूलाल जी मोहनगढ़ से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार बाबूलाल जी। हाँ नमस्कार जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हम सर ये ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। अभी आप क्या खेती कर रहे हैं? अभी तो हम सर ये मूंग है, मोठ है, ये खेती कर रहे हैं जी। और रबी में जीरे की भी खेती करते हैं जी। जीरे की खेती करते हैं, लेकिन अभी आप केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं? सर अभी तो कोई ये यूरिया ऐसी को पेस्टिसाइड, हम तो ये ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, उसके बारे में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप निजात पाना चाहते हैं केमिकल से। बहुत अच्छा आपका प्रयास है, बहुत अच्छे आपके विचार हैं। योगेश जी आपकी जरूर मदद करेंगे। बिल्कुल बाबूलाल जी, हम पूरा सहयोग करेंगे। आप अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और हमसे भी जुड़ सकते हैं, हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और हम आपको पूर्ण रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए हम लोग आपको ऑर्गेनिक खेती में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाते हो तो प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी हमारी कंपनी के माध्यम से हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। जी, टोंक से इसी प्रकार एक और दर्शक, एक और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ राम राम साहब जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं जैविक खेती के बारे में पूछना चाहता था सर, इससे नॉलेज लेना चाहता था। जी, जैविक खेती के बारे में आप लोग जिस प्रकार से पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सब लोग अगर अलग अलग इसी प्रकार से पूछेंगे। मैं चाहूंगा आप अपनी किसी शंका का समाधान चाहें। हालांकि योगेश जी, मैं चाहूंगा एक बार आप संक्षेप में बिल्कुल मैं इनसे कहना चाहूँगा, जैविक खेती एक ऐसी खेती है जिसके अंदर हम लोग बिना रासायनिक और बिना फर्टिलाइजर के देसी तरीके से, जो हमारे पूर्वज परंपरागत खेती करते थे, वही जैविक खेती है। इसमें कोई नया चेंजेस नहीं है। लेकिन अभी हरित क्रांति के हिसाब से ये सारे केमिकल्स इतने सारे आ गए हैं कि उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आप देख सकते हैं कि जितनी भी मार्केट में और विदेशी कंपनियां हैं, वो कंपनियां अभी इंडिया से जो भी माल लेना चाह रही है उसमें कह रही कि भाई केमिकल नहीं चाहिए हम लोगों को। पहले हमें केमिकल दिया गया है और आज मना कर रहे हैं केमिकल नहीं चाहिए। तो हम लोगों को हमारी वापस वही परंपरागत खेती पर कन्वर्ट होना पड़ेगा और हमारी मिट्टी को, हमारी जमीन को और हमारे परिवार को और हमारे देश को इससे बचाना पड़ेगा। जी हाँ, बड़ी विडंबना है कि जो चीज हम खुद करते थे, जिस चीज को हमारे बुजुर्ग करते आए, उसी के लिए अब हमें प्रशिक्षण लेना पड़ रहा है। एक और दर्शक उदयपुर से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब। सर मैं मुकेश सोनी बोल रहा हूँ उदयपुर से। जी मुकेश जी। और योगेश जी से मेरा एक सवाल है। एक सवाल पेस्टिसाइड्स के बारे में है, एक सवाल मेरी लैंड के बारे में है। सबसे पहले मैं मेरी लैंड का सवाल पूछता हूँ। मेरी एक लैंड है 65 बीघा राजसमंद में। कुछ सालों से हम वहाँ खेती नहीं कर रहे हैं, थोड़ी बंजर टाइप है। तो ये प्रोग्राम देख के मुझे भी लगा कि मैं भी जैविक खेती करूं, तो मुझे क्या शुरुआत करनी चाहिए ताकि मेरी वो लैंड शुरू से जैविक खेती के काबिल बन जाए? एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो 65 बीघा जमीन है उस पर आपने अभी तक कोई भी खेती नहीं की या खेती बंद कर दी? इन 10 सालों में मैंने 2 बार गेहूं लिए थे, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन उतना हुआ नहीं, वो बंजर है, इसलिए वो नुकसान भी हुआ था, तो इसलिए हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। जी योगेश जी, अब आप इनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल मुकेश जी, अगर आपके पास राजसमंद में 65 बीघा जमीन है और वो जमीन अगर आपने एग्रीकल्चर के तौर पे अगर उस पर खेती नहीं की है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उस पर ऑर्गेनिक कन्वर्ट करने में आसानी से कन्वर्ट हो सकती है। और दूसरी बात है कि आपको एक प्रोसीजर है कि ऑर्गेनिक को प्रमाणीकरण करने के लिए भी 3 साल लगते हैं। अगर ऐसी कोई लैंड है जहाँ पर कहीं भी एग्रीकल्चर नहीं हुआ और फर्स्ट टाइम हम खेती कर रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपके जो लोकल पटवारी है या जो है उनसे लिखवा कर और हम सीबी को एक देते हैं सर्टिफिकेशन बॉडी को, तो हमारे इस लैंड को जो 3 साल लग रहे हैं वहाँ पर 1.5 या 2 साल में भी हमें सर्टिफिकेशन मिल सकता है और वहाँ पर आप प्रॉपर रूप से ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। जी मुकेश, और एक और प्रश्न था आपका, शायद संपर्क टूट चुका है। बाड़मेर से हनुमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हनुमान जी नमस्कार, राम राम साहब। हेलो जी राम राम साहब। मैं मुकेश बोल रहा हूँ सर, उदयपुर से। हाँ मुकेश जी। एक सवाल था, हमने 10-15 दिन पहले दैनिक भास्कर में एड पढ़ा था पेस्टिसाइड कंपनी का, तो उसमें ये लिखा हुआ था, मिसगाइड किया था कि पेस्टिसाइड से कोई रोग नहीं होता है, और जबकि आज विश्व में पेस्टिसाइड से रोगों की संख्या बढ़ रही है और कैंसर जैसी महामारी भीषण रूप ले चुकी है। तो मेरा यह निवेदन है कि आपका जो चैनल है वो राष्ट्रीय चैनल बन चुका है और इस चैनल के थ्रू केंद्र सरकार तक ये आवाज पहुंचाई जाए कि इन पेस्टिसाइड कंपनियों के ऐसे भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जाए जो लोगों को मतलब मिसगाइड कर रहे हैं।
मुकेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मुकेश जी, जिस मुहिम पर हम चल रहे हैं उसी मुहिम पर आपने हमें बात कही है। बिल्कुल हम आपकी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम इस तरह के जो लोग हैं जो कि पेस्टिसाइड्स को बढ़ावा दे रहे हैं उनसे बिल्कुल निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। इसी सिलसिले में हनुमान इस समय बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हनुमान जी, नमस्कार। राम राम साहब। राम राम सर। सर मैं जैविक खेती 2 साल से कर रहा हूँ जी। और सर मेरे को अपनी खेत को प्रमाणित करवाना है जी। और सर हाँ सर, मैंने सुना है कि 3 साल तक टाइम लगता है प्रमाणित करवाने के लिए। सर मैं 2 साल से तो कर रहा हूँ, क्या मेरे को अभी 3 साल तक वेट करना पड़ेगा या मेरी जैविक खेती 1 साल में ही हो जाएगी, मतलब प्रमाणित हो जाएगी मेरी खेती? योगेश जी। हनुमान जी, आप 2 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और आपका प्रमाणीकरण अभी तक नहीं हुआ है, अब प्रमाणीकरण लेना चाहते हैं तो प्रोसेस तो ये है कि आपको 3 साल बाद प्रमाणीकरण मिलता है। लेकिन अगर आपके पानी की, आपकी मिट्टी की और आपकी क्रॉप की तीनों की टेस्टिंग करके और हम लोग भारत सरकार से और सर्टिफिकेशन बॉडी से रिक्वेस्ट करें तो एक अलग से स्पेशल केस के अंदर वो कंसिडर कर सकते हैं। आपके जो 2 साल है वो उसको कवर करने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा प्रावधान है अगर ऐसा किया जा सके तो। योगेश जी, जिस प्रकार से फोन आ रहे हैं लोगों के, जिस प्रकार से लोग एक के बाद एक फोन करे जा रहे हैं और हर आदमी ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, जैविक खेती करना चाहता है, क्या आपको नहीं लगता है कि शुभ लक्षण है? बिल्कुल सर, मैं मान सकता हूं। और आप देख सकते हैं कि अगर भारत का एक प्रधानमंत्री लाल किले से जब भाषण देता है और वो कहता है, किसानों से अपील करता है कि आप इस जैविक खेती को अपनाइए और केमिकल की जितनी खेती है उसको बंद करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा और ये अवेयरनेस लोगों में जो जागरूकता आ रही है और हर किसान जैविक खेती करना चाहता है, लेकिन उसके पास सही मार्गदर्शन नहीं है, दूसरा उसके पास मार्केटिंग नहीं है, तीसरा हम लोग ऑर्गेनिक खाद कहाँ से खरीदें ये विकल्प उनके पास अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। ऐसी अगर व्यवस्था होती है राजस्थान सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, डेफिनेटली पश्चिमी राजस्थान तो एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक का गढ़ है और वहाँ भी आज भी रेगिस्तान के टीलों में इतना केमिकल यूज नहीं होता है। तो मेरा निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान को अगर फोकस किया जाए तो ऑर्गेनिक में जल्दी से कन्वर्ट हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान से ही ज़्यादा फ़ोन भी आ रहे हैं आपके पास में कि वो लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो कम केमिकल का यूज़ भी कम कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका जो एरिया है वो किसी प्रकार से केमिकल फ्री हो जाए। योगेश जी, आगे किस प्रकार से अब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने जा रहे हैं, क्या नया और कुछ करने जा रहे हैं इसमें? बिल्कुल सर, अभी हम लोग नया ये करने जा रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसी इम्पोर्ट करके सीड को यहाँ इंडिया में ला रहे हैं और ऐसी खेती करना चाह रहे हैं जैसे किनोवा है। ये किनोवा नई खेती थी, ठीक है, हमने शुरुआत की इसकी किनोवा और आज कम से कम हम जालोर जिले के अंदर 400 से 500 टन हर साल पैदा करते हैं किनोवा और इसका बहुत अच्छा मार्केट था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मार्केट थोड़ा बहुत डाउन हुआ है किनोवा का और उसका रेट भी डाउन हुआ। तो हम लोगों ने अल्टरनेट के अंदर दूसरा चिया सीड जो कह सकते हैं आज मार्केट में 300-400 रुपये किलो बिकता है आराम से, और हमारा राजस्थान का वातावरण और राजस्थान की ज़मीन उसका अनुकूल है बिल्कुल और यहाँ पर ग्रो हो सकता है। हम लोगों ने ट्राई भी करके इसको देखा है। तो ऐसी कुछ नई क्रॉपों के बारे में हमारा स्टडी चल रहा है और हम लोग जो विदेशों में अच्छी खेती होती है और उसकी बहुत अच्छी डिमांड है, ऐसी चीज़ को लाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी हो। लेकिन दुगनी होने का तरीका ये है कि कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, तभी हमारी आमदनी दुगनी होगी। जी हाँ, जो अब तक आप करते आए हैं अगर वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो अब तक आपको मिलता आया है। बिल्कुल सही बात है, कुछ नया करना पड़ेगा। बूंदी से हमारे साथ में एक और दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, सुरेश पुरोहित जी। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं आपका चैनल देख रहा था, जो योगेश जी जोशी से कुछ पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपका सवाल के लिए आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं उनसे कुछ भी। सर मेरे पिताश्री जो है वो शुरुआत से ही कीटनाशक की खेती करते हैं, तो मेरा सुझाव दिया मैंने पिताश्री को कि मैं जैविक खेती में क्या क्या स्कोप है और क्या भविष्य है इसमें। जी हाँ, एक युवा किसान है जो कि अपने पिता को समझाना चाहता है कि केमिकल से दूर हो जाइए। बिल्कुल जी, मैं चाहूंगा आप इनका साथ दें। बिल्कुल सूरज जी, आपकी बात सही है, क्योंकि जो हमारे पिताजी शुरू से ही किसी खेती में जुड़े हुए हैं और कई सालों से खेती कर रहे हैं, तो फिर बच्चों की बात को थोड़ा वो इग्नोर करते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है खेती में। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको कन्विंस किया जाए और उनको समझाया जाए कि इस जैविक खेती में बहुत अच्छा स्कोप है। प्लस स्कोप के साथ साथ जो हम खा रहे हैं, कम से कम हम जो खा रहे हैं अनाज, वो तो हम ऑर्गेनिक पैदा करके खाएं, क्योंकि हम लोग जितना, अगर ये सोनी जी ने सवाल पूछा था कि केमिकल कंपनियां भ्रमित कर रही है कि कोई कीट कुछ होता नहीं है, मैं मानता हूं। आप देखिए एक पेस्टिसाइड है, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है बच्चों से दूर रखा जाए। जब पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है, आप हाथ पे ग्लव्स पहन रहे हैं, मुंह पे बांध रहे हैं और फिर छिड़काव कर रहे हैं, जब आप इतनी सावधानी क्यों रख रहे हैं? जब जहर है तभी भी सावधानी रख रहे हैं।
जब आप कह रहे हैं कि उससे कुछ बीमारी नहीं हो सकती, बीमारी दुनिया भर की आज हमारे शरीर में पैदा हो गई है। कैंसर की जो कह सकते हैं पंजाब में, आज पंजाब की जो स्टडी करी है आप, तो उसके अंदर बहुत सारे कैंसर के मरीज है, कैंसर की ट्रेनें चलती है। उसका सबसे बड़ा ये है कि भाई हाँ, वहाँ पर केमिकल बहुत ज़्यादा यूज हुआ है और आज वो वापस कन्वर्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। जी हाँ, तो क्या करना चाहिए इन्हें, किस प्रकार से शुरुआत करनी बिल्कुल, चाहिए? इनको क्योंकि पिताजी शुरुआत पूरी करनी चाहिए। जमीन पर तो करने नहीं देंगे इन्हें। बिल्कुल, शुरुआत में इनको छोटा सा एक प्लॉट लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 1 बीघा में करें, पूरे खेत में नहीं करें, ट्रायल करें। ट्रायल करके अपने पिताजी को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं कि भाई देखिए मुझे एक टुकड़ा दे दीजिए खेत का और मुझे एक मौका दीजिए करने का, ठीक है। तो वो आपकी बात जरूर मान लेंगे। एक छोटा सा टुकड़ा आपको देंगे, वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करिए। उससे अगर मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी हम लोग आपको पूरा सपोर्ट कर देंगे और आप जैविक खाद और जैविक पेस्टिसाइड के जरिए उस पर ग्रो करिए और उसका टेस्ट फिर अपने पिताजी को बनाकर चखाइए, पता लग जाएगा जैविक में कितना दम है। जी हाँ, हरियाणा से एक और दर्शक, एक किसान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे खेत में ना मैंने अमरूद के और उसके अनार के पेड़ लगाए थे सर। अमरूद के पेड़ों में तो कीड़े लग जाते हैं सर, अमरूदों में, और फूल जो है सर वो खिल जाते हैं अनार के सर। जी, अमरूद के पेड़ों में तो उनके कीड़े लग जाते हैं और अनार के जो फूल हैं वो गिर जाते हैं, फल में नहीं कन्वर्ट हो पाते। क्या करना चाहिए इन्हें योगेश जी? बिल्कुल सर, अगर आपके पास अनार के पेड़ है और अनार के पेड़ों के अंदर आपके फूल गिर जाते हैं, इसके लिए सबसे बड़ा एक रामबाण दवा है। आप एक तो आप अपने घर में नॉर्मली छाछ होती होगी, जैसे बटर मिल्क बोलते हैं, बटर मिल्क को आप तांबे के बेड़े के अंदर रखकर उसको 10-15 दिन रखने के बाद उसको फिर 20 लीटर पानी के साथ मिलाकर अगर आप स्प्रे करते हैं रेगुलर 7 डेज में, तो आपको ये समस्या कम हो सकती है, ठीक है। इसका ये रामबाण इलाज कहते हैं। और दूसरा, आप नीम का स्प्रे भी इस पे कर सकते हैं। जी योगेश जी, हम बात कर रहे थे आगे और फ्यूचर इस चीज़ के बारे में कि आगे से कैसे बढ़ाएं, किस तरह से करें। जी, आपने कहा था कि कुछ और फसलों पर आपकी स्टडी चल रही है जो कि बाहर से लाकर हम कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या कर सकता है किसान? बिल्कुल सर। दूसरा, मैं किसान भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप ग्रुप में खेती करिए, एफपीओ को डेवलप करिए। जो नाबार्ड है, नाबार्ड की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है एफपीओ को, उस एफपीओ को डेवलप करिए और एक ग्रुप के अंदर खेती करिए। सारे कंपनी मिलाकर उसको एक कंपनी बनाइए। कंपनी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का फीस भी आपका नाबार्ड की तरफ से मिल जाता है। उसके अंदर आपका जो जिला का अधिकारी है नाबार्ड का, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो भी उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे, जैसे मान लो 200 या 500 रुपये मिलाकर आप कैपिटल बनाते हैं, जितना कैपिटल बनेगा शायद उससे इतना कैपिटल, जैसे 5 लाख कैपिटल बन गया तो 5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी मिल जाता है एक बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। तो मेरा मानना है कि अकेले खेती करने में बजाय अगर ग्रुप में खेती करें तो बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि हमारे पास बायर आसानी से आ सकता है, जो हम लोग यूरिया डीपी डाल रहे हैं वो हट सकता है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो मार्केट में हम लेने जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो सर्टिफाइड कंपनियां जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रही है, उससे आपको बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप अकेले जाएंगे तो मान लीजिए 500 रुपए का कट्टा है, और जो एफपीओ के माध्यम से आप 500 लोगों के लिए खरीदने जाएंगे तो 400 रुपए मिल जाएगा। जी हाँ, गुजरात से एक और दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मेरे खेत के अंदर दीमक की शिकायत ज्यादा है। दीमक की शिकायत है आपके खेत में? हाँ, मैं जैविक खेती 5 साल से कर रहा हूँ जी, लेकिन वो दीमक की शिकायत है, उसका कोई मिल सकता है उपाय? जी हाँ, उसका कोई जैविक उपाय हो सकता है, बताइए। दीमक की खेती के लिए देखिए बेसिकली आप समझ सकते हैं कि दीमक कहाँ लगता है। जब आप गोबर को गीला गोबर रखेंगे उसमें डेफिनेटली दीमक लगेगा। तो उसका जमीन के अंदर दीमक को हटाने के लिए केमिकल दवा यूज न करते हुए आप जो गोबर, कच्चा गोबर है खेत में न डालें, उसको पूरा सड़ाएं या वर्मी कंपोस्ट को यूज करें, तो ऑटोमेटिकली दीमक आपके फील्ड से हट जाएगी। क्योंकि सबसे कच्चा गोबर नॉर्मली किसान क्या करते हैं, अपने खेत में जो कच्चा गोबर होता है या गौशालाओं से कच्चा गोबर लाते हैं उसको सीधा सीधा फील्ड में यूज कर लेते हैं, तो उसको दीमक को भोजन मिल जाता है बेसिकली। तो हम लोगों को पहले उसको ट्रीटेड करना पड़ेगा गोबर को, और उसको मतलब आपको सड़ाकर एक खाद बनानी, जैसे नाड़ेब कंपोस्ट हो गया है, वर्मी कंपोस्ट हो गया है, आप उसको इस तरह से यूज करके फिर खेत में डालें तो काफी हद तक आपका दीमक कंट्रोल हो सकता है। बाड़मेर से गजेंद्र सिंह हैं इस समय पर, जो कि फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब जी सर, आपका ये जो चल रहा था प्रोग्राम, तो मैंने फोन लगाया आपको। बहुत अच्छा किया आपने, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कीटाणु अपन जो फसल लगा रहे हैं इसमें कीटाणु तो लग जाता है, तो अपन छिड़काव करते हैं, तो उसके लिए कोई जैविक छिड़काव है? जी, इनके फसलों में जब कीटाणु लग जाता है तो उसके लिए कोई जैविक
बिल्कुल छिड़काव सर, है? जैविक बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में भी जैविक मिलती है और आप घर पे भी बना सकते हो। आप देखिए गौमूत्र से दवाई बनती है, नीम से दवाई बनती है, आक और धतूरे से दवाई बनती है, मटका बनती है, उसके बाद वर्मी वॉश बनता है। ये सारी दवाइयाँ हैं जिनको अलग अलग लेवल पे हम स्प्रे कर कर कंट्रोल किया जा सकता है कीट को और पेस्ट को। जी हाँ, एक और दर्शक है जो इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। आज बहुत सारे फोन हैं, बहुत सारे फोन घनघना रहे हैं, इतने कि आज हम ब्रेक भी नहीं ले पा रहे हैं। जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी सासाराम जी, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? हमारे वो मतीरा कालीना की खेती की हुई है जी, तो उसमें वो वेले तो बहुत है, फल फूल वो नहीं आ रहे हैं फल। किस चीज की खेती है? ये तरबूज होता है ना कालीना, तरबूज की, वाटरमेलन, ये मतीरा। छोटे जी छोटे हाँ जी, बताइए मतीरा क्या बोलते हैं हमारे क्या यहाँ, हो सकता मतीरा। है, उसमें फल नहीं आ रहे, क्या जैविक उपचार है योगेश जी? कितना टाइम हो गया आपको लगा है मतीरा को? ये तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हुआ है। 1-1.5 महीने और जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, उस पर फल नहीं आ रहे हैं। हाँ, फल बहुत नहीं के जैसे ही आ रहे हैं मतलब। तो उसके लिए सर आपको ग्रोथ रेगुलेटर जो बाजार में मिलता है, और कैन बायो कंपनी है जिसका अच्छा ग्रोथ रेगुलेटर मिलता है बाजार में, और साचौर में भी मिल रहा है, वो आप वो खरीद सकते हैं या हमारी कंपनी से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको फल आने की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। जी हाँ, कुछ जैविक जो उपचार आप बता रहे हैं, इसके अलावा जैविक कंपनियां भी हैं जो कि इस तरह की आपको केमिकल नहीं, सॉरी, दवाइयां आपको इस प्रकार बिल्कुल मार्केट के अंदर आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं और बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो जैविक दवाइयां बनाती है, और उनको सर्टिफाइड दवाइयाँ हैं जो भारत सरकार से और एपिडा के तहत सर्टिफिकेशन बॉडी से सर्टिफाइड है जैसे, तो वो आप यूज कर सकते हैं और उनका अच्छा रिजल्ट भी है। हम लोग काफ़ी किसानों को वो सप्लाई भी देते हैं और उनको यूज भी करवाते हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, और उनको बनाना भी सिखाते हैं। तो काफ़ी ऐसे किसान हैं जो बनाना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए अल्टरनेट है कि आप इस तरह के जैविक उत्पाद को खरीद सकते हैं। योगेश जी, सिक्किम पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट है, पूरी तरह से केमिकल फ्री है। क्या आपने कभी सोचा कि मैं किसी गांव को, किसी तहसील को टारगेट लेकर चलूं और उसे पूरी तरह से केमिकल फ्री बनाऊं? बिल्कुल सर, मेरा एक सपना है पश्चिमी राजस्थान को ऑर्गेनिक डेवलप करने का जी, और इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री, जब राज्य मंत्री थे गजेंद्र सिंह जी, उनसे भी मिला था जी, और कैलाश जी चौधरी जी से भी मैं अभी मिला हूँ इस सिलसिले में। और कैलाश जी चौधरी बेसिकली हमारे एरिया से आते हैं, बैतू से आते हैं, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल हम पश्चिमी राजस्थान को जैविक के ऊपर डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरा ये एक बहुत बड़ा सपना है कि हम लोग राजस्थान में बहुत सारी एक अपॉर्चुनिटी है जैविक खेती को लेकर, और किसान भी जैविक खेती करना चाहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन की कहीं न कहीं कमी है। तो मेरा एक उद्देश्य है कि जो पंचायत मुख्यालय हैं, हर पंचायत मुख्यालय पर जैविक खेती के ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से करवाए जाएं, जिससे किसानों को एक जो भ्रमित है कि कैसे किया जा सकता है, वो कम से कम उनको सही मार्गदर्शन मिल सके। तो और कहीं मार्केटिंग कैसे हो सकती है, इनका प्रमाणीकरण कैसे मिल सकता है। आज बहुत सारे किसान करना चाहते हैं और कई किसान तो 10 साल से जैविक खेती कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक प्रमाणीकरण नहीं करवाया, क्योंकि उनके पास ये जानकारी का अभाव है। जी हाँ, वो उसे उसी रेट में बेच रहे हैं, उसी चीज से बेच रहे हैं जो केमिकल खेती की तरह बिकती है, बल्कि वो तो दिखने में इस तरह से होते हैं। अगर फल सब्जियों की बात करें तो उनमें चमक कम होती है, तो उन्हें तो और भी रेट कम मिलती होगी क्योंकि उनके पास प्रमाणीकरण नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें सरकार की मदद आपको क्या चाहिए? बिल्कुल सरकार की ये मदद चाहिए कि सरकार और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, और ब्लॉक लेवल पे चलाना चाहिए और ग्राम पंचायत लेवल पे। योगेश जोशी को अगर सरकार की तरफ से चाहिए कि मैं किसी पर्टिकुलर तहसील को मैं ऑर्गेनिक बनाना चाहता हूं, तो उसे सबसे पहले सरकार से क्या चाहिए? बिल्कुल सर, सरकार से सबसे पहले तो पॉजिटिव मैसेज चाहिए कि हाँ सरकार तैयार हो कि भाई हम लोग, और सरकार की मशीनरी जो हमें सपोर्ट करे, ठीक है। बाकी तो हम लोग किसानों को ट्रेनिंग प्रोग्राम देकर उनको कन्वर्ट करने में हम पूरा सहयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए जैविक को लेकर। लेकिन बेसिकली जहाँ तक अभी थोड़ा देखा जा रहा है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर जैविक खेती पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। पहले के मुकाबले अभी गवर्नमेंट पॉजिटिव हुई है जैविक खेती को लेकर, तो ये बहुत बड़ा है। और राजस्थान सरकार का तो जो सर्टिफिकेशन बॉडी है रोका, जो पहले से मुकाबले अभी 10 गुना ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा पॉइंट व्यू है कि जहाँ पर वो खुद आकर अगर सर्टिफिकेशन बॉडी भी इस लेवल पे काम कर रही है और किसानों को रोका से भी अच्छा सर्टिफिकेशन मिल रहा है जी। और नेक्स्ट इसमें किसानों से आप क्या उम्मीद करते हैं? किसान आपके साथ किस प्रकार से जुड़े हैं अगर आप किसी भी तहसील को केमिकल फ्री करना चाहते हैं तो? बिल्कुल, किसान अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो वो बेसिकली हमने बताया हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। और किसान भाइयों से मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा
कि देखिए जैविक खेती हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है जी। मैं विदेशों में जाके आया हूँ, एक बार फिर रोकना चाहूंगा, रानीवाड़ा से एक दर्शक हैं इस समय हमारे साथ। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक आपसे बात कर सकें। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी राम राम साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे जैविक खेती में मैं यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? जी योगेश जी। नहीं, जैविक खेती में आप यूरिया डीएपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो आप ऑर्गेनिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूरिया डीएपी एक पेस्टिसाइड है, इसका उपयोग करने से वो जैविक खेती नहीं कहलाती है। जी हाँ, इन्हीं से निजात पाने के लिए हम जैविक खेती करना चाहते हैं। अगर इन्हीं का उपयोग आप कर लेंगे तो फिर वो खेती जैविक खेती नहीं हो जाएगी, और जैविक खेती वो है जिसमें जहर नहीं है। और अगर जहर आप इस तरह से देते रहेंगे तो आप किसान जो अन्नदाता है वो धीरे धीरे जहरदाता कहलाने लगेगा। जी योगेश जी, कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं किसी भी एक तहसील को। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। और शुरुआत में हम लोग एक गांव को ले सकते हैं। तहसील एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, क्योंकि ऑर्गेनिक डेवलप करने के लिए तहसील को अगर ऑर्गेनिक डेवलप करना है तो एक बहुत बड़ा सेटअप चाहिए और बहुत बड़ा मैन पावर चाहिए, क्योंकि सिक्किम राज्य जब ऑर्गेनिक डेवलप हुआ है तो वहाँ पर हर एक छोटे से छोटे आदमी और छोटे छोटे फार्मर ने एक कंट्रीब्यूशन दिया है उसमें, और सहयोग किया है कि हम ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको लागू किया है। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को लेके ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो एक ग्राम पंचायत से हमें शुरुआत करनी चाहिए और एक गांव से शुरुआत करनी चाहिए। वहाँ के गांव के पहले सरपंच है, जो बड़े फार्मर है, उनको कन्वर्ट करना चाहिए, और छोटे फार्मर है उनको भी साथ में लेकर पूरा एक गाँव को डेवलप करने को, वहाँ के लोकल बॉडीज़ को है और गवर्नमेंट बॉडीज अगर साथ में मिलती है तो हम लोग पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है ऐसी चीज़ को डेवलप करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं योगेश जी कि अगर आपको जैविक खेती करनी है, अगर आप इस देश को कुछ देना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने दिमाग को और दिल को जैविक बनाना होगा। आपको सोचना होगा, समझना होगा कि जैविक खेती क्यों जरूरी है। जब तक आपको इसकी ज़रूरत पता नहीं चलेगी, जब तक इसके परिणाम आपको पता नहीं चलेंगे, तब तक आप किसी भी हालत में जैविक खेती की तरफ नहीं बढ़ सकते। आज के जितने भी फ़ोन कॉल्स आए हैं वो सब एक रेस्पॉन्स दे रहे हैं, एक रुझान बता रहे हैं कि हाँ, हमारे कुछ युवा किसान हैं, कुछ युवा बालक हैं। जैसा कि एक फ़ोन आया जिसने कहा कि मेरे पिताजी जैविक खेती करते हैं परंतु मैं ऑर्गेनिक खेती करना चाहता हूँ। ये वाकई में एक बहुत बड़ा साइन है, एक बहुत बड़ा संदेश है हम लोगों के लिए। जी हाँ योगेश जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है उन सभी किसानों का जिन्होंने हमें फ़ोन किए। धन्यवाद देना चाहूँगा उन किसानों का भी जिन्होंने फ़ोन करने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन हमसे उनकी बात नहीं हो पाई। और धन्यवाद उन सभी दर्शकों का जिनके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान करते जा रहे हैं। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।